हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्वॉक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। वॉल्वॉक्स के सामान्य लक्षण। आप जानते हैं वॉल्वॉक्स एक शैवाल है और शैवाल या एल्गी को प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है। थैलोफाइटा में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनकी प्लांट बॉडी या जिनका पादप शरीर थैलस होता है। थैलस या सुकाए से क्या मतलब है? यानी ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो ऐसे पादपों को थैलोफाइटा में सम्मिलित किया गया है। इन पादपों में टिश्यू डिफ्रेंसिएशन यानी ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता है और इनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट होते हैं। और इनमें थैलोफाइटा जो ग्रुप है इसके पादपों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। थैलोफाइटा में शैवालों को रखा गया है। तो शैवाल में हम उन पादपों को अध्ययन करते हैं जिनमें सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है और शैवाल ऑटोट्रॉफिक होते हैं। शैवाल स्वयं पोषी होते हैं। इनका थैलस सिंपल होता है और उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हम शैवाल एल्गी वॉल्वॉक्स को आज अध्ययन करेंगे। वॉल्वॉक्स की हम सबसे पहले वर्गीकृत स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसको किन किन डिवीज़न या किस क्लास ऑर्डर में इसको रखा गया है। वॉल्वॉक्स को डिवीज़न क्लोरोफाइटा में रखा गया है। तो क्लोरोफाइटा में उन पादपों को सम्मिलित किया जाता है, उन एल्गीज को सम्मिलित किया जाता है जो ग्रीन होती हैं। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा में पाई जाती हैं। इनमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। इसमें रिजर्व फूड क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में स्टार्च होता है। जो भोज्य पदार्थ संचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो स्टार्च होते हैं। क्लोरोफाइटा की क्लास क्लोरोफाइसी में वॉल्वॉक्स को रखा गया है। तो क्लोरोफाइसिस में ग्रीन एल्गीज को सम्मिलित किया जाता है और इनमें जो चल या फ्लैजिलेटेड जो एल्गीज होती हैं उनमें फ्लैजिला की संख्या 2, 4 या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ्लैजिला समान आकार के होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है क्लोरोफाइसी के मेंबर में उनमें पायरिनोइड प्रेजेंट होता है और स्टोर जो फूड होता है इसमें स्टार्च होता है। वॉल्वॉक्स को ऑर्डर वॉल्वोकेल्स में रखा गया है। तो वॉल्वोकेल्स में उन शैवालों को सम्मिलित किया गया है जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव सेल फ्लैजिलेटेड होती हैं। जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उन पे कशाभिकाएं पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें कप शेप्ड होता है और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी टाइप का होता है, यानी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पाया जाता है। वॉल्वॉक्स को फैमिली वॉल्वोकेसी में रखा गया है। तो वॉल्वोकेसी में उन मेंबर्स को रखा गया है जो कॉलोनी बनाती हैं, सिनोबियम। तो वॉल्वॉक्स एक सिनोबियल एल्गी है। एक निवेह के रूप में बहुत सारी कोशिकाएं एक ग्रुप में, एक कॉलोनी के रूप में रहती हैं। तो इसमें सिनोबियल एल्गीज को रखा गया है। इसमें जो सेल्स होती हैं, अगर हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं तो कॉलोनी की एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास के समान होता है और इनमें जो डिवीजन होता है, जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाओं द्वारा इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है वॉल्वोकेसी के मेंबर में। और वंश जो है इसका दैट इज वॉल्वॉक्स। तो ये इसकी वर्गीकृत स्थिति है। डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी एंड जीनस वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1700 में रिकॉर्ड किया था। जो शैवाल वॉल्वॉक्स है वो फ्रेश वाटर में, तालाब में, पोखर में, जल स्रोतों में पाया जाता है। इसकी नेचुरली क्योंकि शैवाल है तो ऑटोट्रॉफिक है, और ऑटोट्रॉफिक है तो ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये प्रोडक्शन करते हैं ऑक्सीजन का। तो इसके साथ साथ ये कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का भोजन भी बन जाते हैं। वॉल्वॉक्स ऑरियस ये एल्गल ब्लूम बनाता है जो हार्मफुल रहता है, यानी इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है कि पूरा जो जल स्रोत होता है जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई होकर के बहुत अधिक मात्रा में फैल जाते हैं और
का जो सतह होती है उसको कवर कर लेते हैं। तो ये पुंज लाइक स्ट्रक्चर, पिंड के समान बहुत सारा पुंजों में, जल पुंजों में विभक्त हो जा फैल जाते हैं, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। वॉलवॉक्स की लगभग 20 जातियाँ पाई जाती हैं, और सभी जो जातियाँ होती हैं वो फ्रेश वाटर होती हैं, यानी ये अलवणीय जो जल होता है उसमें पाए जाते हैं। ये टेम्परेरी और परमानेंट जो पॉन्ड होते हैं या जल स्रोत जो होते हैं उनमें गोलाकार पिंडों के रूप में पाई जाती हैं। रेनी सीजन में इनका बहुत तेज़ी से जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये उस वाटर बॉडी के ऊपर पूरी ग्रीन सतह के रूप में दिखाई देती हैं। ये कॉलोनी में पाई जाती है। जो वॉलवॉक्स है वो सिनोबियल होती है, सिनोबियल एल्गी है, यानी ये सिनोबियम बनाती हैं। सिनोबियम मतलब ऐसी जो कोशिकाओं का ग्रुप या समूह जो निश्चित संख्या में होती हैं और निश्चित स्थिति में वो कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक ग्रुप में फॉर्म हो जाती हैं, तो उसे सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 500 से लेकर 60,000 तक इनकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। भारत में 5 जातियाँ इसकी पाई जाती हैं वॉलवॉक्स की, जिसमें से मुख्यतः वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस एंड वॉलवॉक्स अफ्रीकैनस, ये इम्पॉर्टेंट हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल शैवाल है, जैसे कि हमने आपको बताया, ये सिनोबियम फॉर्म में रहता है, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक जिलेटिनस मैट्रिक्स की परिधि पर एक परत के रूप में अरेंज रहती हैं, और प्रत्येक जो सिनोबियम होती है ये एक गोल अंडाकार खोखली संरचना होती है। इसकी जो गुहिका होती है उसमें जलीय जिलेटिनस जो पदार्थ होता है वो भरा हुआ रहता है, यानी एक बॉल के समान संरचना होती है सिनोबियम। तो बॉल की जैसे परत होती है, उस परत पे पूरी पे जैसे कोशिकाएं हैं और बीच में जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है, तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसलिए वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि ये जल प्रवाह के साथ साथ जो पानी का फ्लो होता है उसके साथ साथ ये लुढ़कती रहती है, तो लुढ़कती शैवाल भी इसको बोला जाता है, रोलिंग एल्गी या लुढ़कती शैवाल। इसकी जो सिंगल कॉलोनी होती है उसका साइज 0.5 mm इसका व्यास होता है, जो इसका डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी बहुत माइन्यूट होती है। हमें नेकेड आइट से वो दिखाई देती हैं, लेकिन उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो बहुत छोटी छोटी ऑलपिन के हेड्स की तरह इसकी जो कॉलोनीज होती हैं या सिनोबियन होता है इसका ना। वॉलवॉक्स ऑरियस में जो सिनोबियम की सेल्स होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास की तरह होती हैं। उसका जो शेप होता है कोशिका का वो गोल, इलिप्टिकल या पियर शेप्ड इसकी कोशिकाएं होती हैं। इनके कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो यूकैरियोटिक होती है। इस सिनोबियम में जो वॉलवॉक्स एक सिनोबियम फॉर्म में पाई जाती है, इसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, सोमेटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाएं, एंड जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जनन कोशिकाएं। तो जो सोमेटिक सेल्स होती हैं वो फ्लैजिलेटेड होती हैं, और जर्म सेल्स मोस्टली नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, इन पे फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। इन जो सेल्स का अगर हम कोशिकाओं की बात करते हैं तो इनका जो अग्रभाग होता है वो पेपिलेट होता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है, और इनका प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, आई स्पॉट एंड फ्लैजिला में विभेदित होता है। तो इसका जो बहुत सारी इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसकी संरचनाओं में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के अंदर की ओर एक पतली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पर पाई जाती है, यानी इसकी साइटोप्लाज्म की परिसीमा बनाती है। ये कोशिका द्रव में एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट नीचे से चौड़ा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट पार्ट होता है कोशिका का जो नीचे चौड़ा भाग होता है, तो ये पेपिलम है, अगर हम आपको कह रहे हैं नाशपाती के आकार का, तो जो इसकी सेल होती है वॉलवॉक्स की वो आगे से पॉइंटेड होती है और नीचे से ब्रॉड होती है। तो क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है वो कप शेप्ड बन जाता है। क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में लगभग मध्य में बीच में पायरिनॉइड पाया जाता है।
पायरिनॉइड का जो सेंट्रल कोर होता है वो प्रोटीन का बना होता है और इसके चारों ओर स्टार्च प्लेट्स पाई जाती हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लाइन देखिए आप, ये पायरिनॉइड है। तो ये पायरिनॉइड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये प्रोटीन का बना होता है और इसके चारों ओर स्टार्च प्लेट्स लगी होती हैं। इस सेल के आगे के भाग पर, अग्रभाग में, क्लोरोप्लास्ट द्वारा निर्मित जो खोखला प्यालेनुमा गुहिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये जो कप बनता है उसके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कोशिका के आगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, यानी जो रसाकर्षण होता है उसका विनिमय करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिन्हें अकुंचनशील रिक्तिकाएं कहा जाता है। इनके कुछ नीचे एक रेड आई स्पॉट होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ये आई स्पॉट, ये वाला। तो आई स्पॉट इसमें पाया जाता है जो रेड कलर का होता है। ये एक रंगहीन जो बाई कॉन्वेक्स फोटो सेंसिटिव लेंस द्वारा निर्मित होता है और इसमें एक प्लेट नुमा वर्णक ट्यूब टेढ़ी पट्टिकाओं से निर्मित होता है। ये आई स्पॉट, ये जो सेल्स होती हैं इनको लाइट का वो कराता है, लाइट सेंसेशन इसमें होता है, यानी लाइट से बोध कराता है उसको लाइट का। इसमें आगे की तरफ दो फ्लैजिला पाए जाते हैं कोशिका के अग्रभाग में, जो न्यूरोमीटर जो उपकरण होता है उससे संलग्न रहते हैं। दो जो फ्लैजिला होती हैं ये विप्लेश टाइप की होती हैं। फ्लैजिलास दो तरह की होती हैं एल्गीज में, विप्लेश एंड टिंसेल। विप्लेश जब फ्लैजिला स्मूथ होती है, इस पर कोई रोम नहीं पाए जाते हैं, और जब फ्लैजिला पे रोम पाए जाते हैं तो वो टिंसेल टाइप की फ्लैजिल कशाभिकाएं होती हैं, प्रतोद एंड क्रूज। तो ये प्रतोद यानी विप्लेश टाइप की ये फ्लैजिला होती हैं दो, जो कि अग्रभाग पर पाई जाती हैं। सिनोबियम की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है, एक यूनिट सेल की तरह कार्य करती है और ये एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी रहती हैं। पूरी कोशिकाएं जो हैं ग्रुप में, ये जिलेटिनस जो सब्सटेंस होता है उससे परिबद्ध रहती हैं, लेकिन कोशिकाओं में आपस में भी जिलेटिन से परिबद्ध रहती है। एक एक कोशिका भी जिलेटिन से परिबद्ध रहती है। तो ये हर कोशिका के आसपास जिलेटिनस आवरण या जिलेटिनी आवरण पाया जाता है। एक दूसरे से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें दो तरह की सेल, जैसे हमने आपको बताया सिनोबियम में दो तरह की सेल होती हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल फ्लैजिलेटेड होती हैं एंड जर्म सेल्स ज़्यादातर नॉन फ्लैजिलेटेड या अकशाभिका युक्त होती हैं। जर्म सेल्स जो ग्रुप होता है, कॉलोनी होती है, उसमें पीछे की तरफ पाई जाती हैं और जो सोमेटिक सेल्स होती हैं जो फ्लैजिलेटेड होती हैं वो अग्रभाग में पाई जाती हैं इस कॉलोनी के। जो सिनोबियम होता है, जो कॉलोनी होती है, उसके अग्रभाग की तरफ कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें फ्लैजिलाइज होते हैं और ये इनको मूव करते हैं आगे की तरफ। जो जनन से कोशिकाएं होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, वो अकशाभिका युक्त होती हैं और वो पीछे की तरफ होती हैं, यानी इसके ऑपोजिट होती हैं। जनन कोशिकाओं का जो आकार होता है वो वेजिटेटिव सेल से बड़ा होता है, लेकिन इनकी संख्या कम होती है और ये पीछे की तरफ स्थित होती हैं। तो ये हमने आपको बताया कि सिनोबियम क्या होता है, वॉल्वॉक्स किस फॉर्म में पाया जाता है। सिनोबियम जिसमें निश्चित संख्या में निश्चित स्थिति पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो अग्रसिरे की तरफ और जो रिप्रोडक्टिव या जनन कोशिकाएं होती हैं वो सिरे की ओर स्थित होती हैं। इनका जो संरचना होती है कोशिका की, उसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स या रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कराएंगे। वॉल्वॉक्स में किस तरह से जनन की क्रियाविधि होती है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।